Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Students, today in this video we are going to explain worksheet number 34 which is related to chapter 3rd metal and non-metals. Students, our main topic of discussion is ionic bond and ionic compounds. In this video we will learn what are ionic compounds and what is ionic bond. Students, before going through this video, please subscribe our YouTube channel Prime Science. Students, first we have to know what are ionic compounds. Ionic compounds किसे कहते हैं? Ionic compounds are compounds made up of ions. बहुत ही सिंपल है. आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं. अब हमें समझना होगा आयंस क्या होते हैं. आयंस आर एटम्स. हम परमाणु को ही आयन कहते हैं, लेकिन परमाणु मतलब एटम और आयन में एक छोटा सा डिफरेंस है. आइए उस डिफरेंस को समझते हैं. जो एटम्स हैं, एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स गिविंग देम ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. जो मेटल्स होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कैटाइंस बनाते हैं. कैटाइंस मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन्हें हम कैटाइन कहते हैं. और जिन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस चार्ज को लिया है, इसलिए उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. और ऐसे एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनाइन कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज वालों को कैटाइन और नेगेटिव चार्ज वालों को एनाइन कहते हैं. स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं वो आयंस आयनिक बॉन्ड की हेल्प से एक साथ जुड़े रहते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं. एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है. और हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था ऑक्टेट रूल पढ़ा था, एक अष्टक नियम जो पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है. तो कोई भी एलिमेंट इसीलिए रिएक्शन भी करता है ताकि यदि उसके पास अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और यदि उसके पास अष्टक को पूरा करने में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है. स्टूडेंट्स, जो मेटल्स हैं, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. उनके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है लेने की बजाय. हम अभी आगे डिटेल में इसको समझेंगे. और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑलवेज किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. मेटल एंड नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और जो नया कंपाउंड बनाते हैं उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. आयनिक बॉन्ड अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. क्यों कहते हैं इनको इलेक्ट्रोवैलेंट? क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही बनते हैं. एक मेटल से दूसरे नॉन मेटल पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वह अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दूसरे नॉन मेटल को दे देता है. इसके कारण आयनिक कंपाउंड बनता है. केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जब कोई एक मेटल, कोई धातु किसी दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देती है, उसके कारण उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो उन दोनों को जोड़े रखता है। इसी बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अनदर नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन आयनिक बॉन्ड्स एंड आयंस। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और इसका एक एग्जांपल है, बड़ा जनरल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। जो हमारे खाने वाला नमक है वह भी एक आयनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। आइए समझते हैं ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, ये जो नमक है कैसे बनता है। देखिए, आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जो बनता है उसमें सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम होता है। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पहली सेल में 2, दूसरी में 7 और तीसरी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर से डिनोट किया है, ये इसकी आउटर सेल में, सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम क्लोरीन का एग्जाम्पल देखें तो क्लोरीन के पास सबसे इनर सेल में 2, उसके बाद 8 और सबसे आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बट यदि हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि सोडियम के पास इस कंडीशन में या तो सबसे बाहरी जो सेल है, सबसे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 18 होने चाहिए। लेकिन इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास अब कंडीशन आती है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, या फिर अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी किसी को डोनेट कर दे। अब इसके लिए 7 लेना तो मुश्किल है, लेकिन ये अपने 1 को ईजिली डोनेट कर सकता है। जब सोडियम और क्लोरीन, अब दूसरी तरफ क्लोरीन को भी यहाँ पर 7 हैं, ऑक्टेट रूल कहता है जी कम से कम 8 होने चाहिए, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये दोनों साथ ही मिल गए, जिसको सोडियम को 1 देना है और क्लोरीन को 1 लेना है। सोडियम और क्लोरीन की जब भी रिएक्शन होगी तो सोडियम अपने 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, जिससे सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब सोडियम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लेकिन इसके पास जो प्रोटॉन थे वो तो 11 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसके पास मतलब 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो हम इसको Na पॉजिटिव लिखेंगे। Na पॉजिटिव लिखने का मतलब 1 पॉजिटिव, इसके पास 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। अब ये यहाँ जब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे तो ये एटम था, लेकिन अब ये आयन बन गया है। तो स्टूडेंट्स, अब आप आयन भी यहाँ समझ गए होंगे कि आयन कैसे बनता है। और ये कैटाइन है। कैटाइन का मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। दूसरी तरफ जो Cl है, Cl अब यहाँ क्लोराइड आयन बन गया है। यहाँ एटम था, यहाँ आयन बन गया है, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया सोडियम से। इसके पास जो 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Cl1 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस समय यह एक एनाइन है। एनाइन का मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो इस तरह से अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनता है। आपस में एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है जो इनको आपस में चिपकाए रखता है, एक दूसरे के साथ बनाए रखता है। इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और आयन क्या होता है, आयन कैसे बनते हैं, एनाइन क्या है, कैटाइन क्या है, ये इस टॉपिक से आपको समझ आ गया होगा। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं आयनिक कंपाउंड का ही। स्टूडेंट्स देखिए,
अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड होता है। देखिए मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और आउटर में 2, जबकि आउटर में कम से कम कितने होने चाहिए, 8। ये आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है और एक इधर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने हैं, ये मेटल भी है तो डोनेट ही करेगा। उधर क्लोरीन, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि क्लोरीन को केवल यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को देने हैं 2। तो ऐसे में एक मैग्नीशियम एटम के साथ क्लोरीन के 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना क्लोरीन के 2 एटम हैं, क्लोरीन के 2 एटम कंबाइन करते हैं, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसे देता है, जिससे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इन दोनों क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए फॉर्मूला होता है MgCl2, मतलब क्लोरीन के 2 एटम और मैग्नीशियम का 1 एटम। यहाँ आप डायग्राम को यदि अच्छे से देखें तो आप समझ जाएंगे, मैग्नीशियम ने एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया, और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अब इसके पास 2 प्रोटॉन अधिक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना इसके, तो 2 प्रोटॉन अधिक हैं। ऐसे ही यहाँ Cl नेगेटिव, मतलब इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो स्टूडेंट्स ये एक और एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का ही, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एग्जाम्पल से समझा, आयनिक बॉन्ड्स क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। आइए इसी टॉपिक से हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, आइए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमने इस वीडियो में कितना सीखा है। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर एनाइंस एंड कैटाइंस, हाउ आर दीज एनाइंस एंड कैटाइंस फॉर्म्ड। व्हाट आर एनाइंस, एनाइंस आर दोज आयंस विच हैज ओनली नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन, इस एग्जाम्पल में आप क्लोरीन देख सकते हो, पीछे भी देखा हमने, तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज है नॉन एज एनाइंस, बट दोज कंटेन पॉजिटिव चार्ज नॉन एज कैटाइंस। हाउ आर दीज एनाइंस एंड कैटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटाइंस फॉर्म्ड बाय डोनेट of electrons, but anions formed by gaining of electrons. Next question is how are ionic bonds formed. Ionic bonds are formed by transfer of electron from metal to non metals. नीचे आप एग्जाम्पल देखेंगे, जब सोडियम एक मेटल है, इसने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण ही इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, जो फोर्स बना है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट, वाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज गेनिंग स्टेबिलिटी और फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन करने के लिए, उसे गेन करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या डेफिशिएंसी होती है तो गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो नेक्स्ट को अभी फोर्थ को बाद में समझते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले लास्ट को कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल। चलो एक बार और देख लेते हैं। सोडियम के पास आप देख रहे हैं 281 और क्लोरीन के पास 287।
इसको अपना एक डोनेट करना है, एक क्लोरीन को डोनेट कर देगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन 4 है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड। हमें बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO एक आयनिक कंपाउंड है और इसको जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड। देखिए कैल्शियम, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर इसके पास डेफिशिएंसी है। और ऑक्सीजन के पास इनर में 2 और आउटर में 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कैल्शियम यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जिसके कारण वही इनके बीच में आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है और ये आयंस बन जाते हैं, Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण यह एक आयनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स यह था हमारा आज का टॉपिक, आयनिक कंपाउंड्स, एनाइंस, कैटाइंस एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई नहीं, लेकिन हमने इसे अच्छे से समझा है। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा इस वीडियो से और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।